स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षय अगेन योर फिजिक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद में थोड़े पैरामीटर्स भी देखे थे। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर डिनोटिंग यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, ये बेस देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद में रिवीजन की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ length of the actual path traveled and displacement is nothing but change in position vectors और initial and final। इसमें path डिपेंडेंसी कुछ नहीं होती। आप सर्कल में घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तो होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, एक तो ऐसे जाओ या फिर दूसरा कोई रास्ता अलग से। तो अगर अलग रास्ते से जाओगे तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और अगर इसी रास्ते से जाओगे तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक ध्यान में रखना। उसके बाद जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं इस लेक्चर में, पूरा डिस्कशन इन दोनों पे होगा, स्पीड और वेलोसिटी। ओके, ये स्पीड क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। शायद आपने सुने होंगे ये 9th क्लास में या 10th क्लास में कहीं। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। ये याद रहेगा मुझे लगता है अभी। ठीक है, लेकिन 11th में आ रहे हैं हम तो थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। मान लो पॉइंट ए पे हो और आप पॉइंट बी पे चले गए, तो इधर अगर आपने टेप लेके ऐसे मेजर करना स्टार्ट कर दिया तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपने शॉर्टकट से पूरा लेंथ कैलकुलेट कर लिया तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आपने अगर पता लगाया कि इधर से इधर आने के लिए मुझे 3 सेकेंड्स लगे या फिर कुछ टाइम लगा तो आपको स्पीड मिल सकती है। करेक्ट है, स्पीड को हम v लिखते हैं। चलो, स्पीड क्या होगी फिर? इसकी डिस्टेंस अपॉन इसका टाइम। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं ये वाला पाथ नहीं देखूंगा, मैं ये वाला पाथ देखूंगा, शॉर्टेस्ट। मतलब वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया कम टाइम में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम कवर की उसी टाइम में। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम ये दोनों चीज़ें जब कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ द डिस्टेंस लेंथ ए बी, ये वाली लेंथ बोल रहा हूँ, इट इज़ 30 मीटर्स। ओके, फॉर एग्जांपल, इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द टाइम टेकन इज 3 सेकेंड्स। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये है 20 मीटर। ठीक है, इसके बारे में बाद में देखते हैं। अगर मैंने आपको पूछा कि स्पीड निकालो, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप एक्चुअली कितना डिस्टेंस चले हो? 30 अपॉन कितने टाइम में? 3, तो ये कितना आ गया? 10 मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैंने आपसे पूछा वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20, टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स। करेक्ट है, ये आंसर आ गया। इसके बारे में बाद में देखते हैं। पहले ये बताओ कि ये जो आंसर आ रहा है हमें 10 मीटर्स पर सेकेंड, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 10 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब ये है क्या? इसके हर पॉइंट पे जहाँ पे भी आप आ रहे थे उसके हर पॉइंट पे इसका स्पीड इतना ही था, 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये मतलब है?
ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर्स पर सेकेंड से आया हो, यहाँ पे सो रहा हो, ठीक है, 2 सेकेंड, उसके बाद यहाँ से थोड़ा फास्ट स्पीड में जा रहा हो सकता है ना। तो ये जो 10 मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये हमें कुछ नहीं बता रहा है कि इंडिविजुअल पॉइंट्स पे क्या क्या हो रहा है। हम बस क्या निकाल रहे हैं, इसका एवरेज निकाल रहे हैं। मान लो आप प्रिंसिपल हो किसी स्कूल के और आपके पास 3 क्लासेस हैं, 11th A, 11th B और 11th C, ठीक है। आपने पूछा यार इसका एवरेज स्कोर बताओ, आपने बोला 50, इसका कितना है, इसका सर 70, इसका कितना है सर 90। इसका मतलब ये है क्या 11th A में हर बच्चे को 50 मार्क्स मिले? नहीं, किसी को 10 मिले होंगे, किसी को 100 मिले होंगे। इन सब का हमने क्या निकाला, एवरेज, क्योंकि आसान हो जाता है भाई इसका स्टडी करना कि वो हाँ इसका ज़्यादा है, इसका अच्छा ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है इनसे, इसलिए। लेकिन अगर मुझे इस क्लास में जाके हर बच्चे का अगर रिपोर्ट पूछना है तो ये नंबर मुझे कोई मदद नहीं करता। तो ये जो एवरेज कर रहे हैं हम टेंटेटिव, मतलब जब हमें इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती कि पाथ कैसा है, कहाँ पे रुके थे, क्या हुआ था, तो हम क्या निकाल लेते हैं, वैल्यूज जो होती हैं एवरेज वैल्यूज, ठीक है। बस ये लॉजिक ध्यान रखो, इसमें से कुछ याद नहीं रहेगा, डोंट वरी, बस एवरेज क्या होता है ये समझ में रखो। अगर मान लो यहाँ पे P, Q और R ऐसे 3 पॉइंट्स और मैंने पूछा कि इन पे वेलोसिटी कितनी थी ये बताओ मुझे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर जाना पड़ेगा। इस पॉइंट को अगर मैं देखूँगा पॉइंट P को तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कैमरा और यहाँ पे कैमरा लगाना पड़ेगा। मैं हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसमें इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इसके लिए कुछ टाइम लगा होगा, तब मिलेगी मुझे इसकी स्पीड। लेकिन ये करना आसान नहीं है ना। What I'm actually doing is finding the speed at any particular instant. तो स्पीड के 2 टाइप होता है, एक होता है एवरेज जो हमें टोटल जर्नी के बारे में बताता है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस जो हमें पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताता है। ध्यान में रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस इतना भी याद रहे अभी जो मैंने बताया इतना, कि स्पीड होता है, स्पीड उसके 2 टाइप्स हैं। पहला जो है एवरेज स्पीड हमें टोटल जर्नी के बारे में बताता है। हमें क्या है सर, कितने डिस्टेंस लगे, हमें कितना कवर हुआ, कितने टाइम में हुआ। हम नहीं पूछ रहे कहाँ रुका था, क्या हुआ था, ब्रेक मारा था नहीं मारा था, एक्सेलरेशन था नहीं था, या यूनिफॉर्म आ रहा था, कुछ नहीं पता। हम बस ये देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में, और हमें एवरेज मिल गया बस, ठीक है। हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है, या फिर अगर डिटेल में जाना है तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड यूज़ करेंगे, ठीक है। हम ये ग्राफ के हिसाब से समझते हैं, ध्यान दो। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर कुछ ग्राफ है मान लो, इसमें मैंने अगर ये ग्राफ देखा ऐसे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का बात, और यहाँ पे है मान लो 100 मीटर्स, यहाँ पे टाइम भी कितना है 0, और यहाँ पे जो है टाइम वो है 10 सेकेंड्स। तो ये पूरी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, A से B तक, ठीक है। तो A से B तक की जर्नी के लिए अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछूं तो आप क्या पूछेंगे, सर टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर्स, कितना टाइम लगा 10 सेकेंड्स, कितनी स्पीड आई 10 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन ये हमें कुछ नहीं बता रहा कि बीच में क्या हुआ है, कहीं पे रुका था, यहाँ पे स्लो था, यहाँ पे फास्ट था, कुछ नहीं पता। तो अगर हमें डिटेल में सोचना है P, Q फिर R इनके बारे में, तो हमें कौन सा स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो इंस्टेंट के लिए बता दिया हमें।
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ क्यू पॉइंट की, तो मैं और एक पॉइंट सामने वाले ले लेता हूँ छोटा सा। यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो इतना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, इतने टाइम में। तो ये डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया। मुझे इतना भी स्पैन नहीं देखना है, मुझे और छोटा इंस्टेंट देखना है। तो ये जो डेल्टा एक्स है ये बन जाता है डी एक्स, और जो डेल्टा टी है ये बन जाता है डी टी, और ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें बहुत माइक्रो लेवल में स्टडी करनी है। एवरेज स्पीड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्ट इनिशियल फाइनल कंडीशन देखिए, टाइम कितना है देख लो, हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस अगर देखना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, तो हमें क्या यूज़ करना है, डिफरेंशिएशन। आर यू गेटिंग दिस? डिस्कशन किया हमने, उसको समराइज़ करते हैं इसमें कि हमारे पास दो टाइप के स्पीड हैं आज तक, जिसको हम बस एक स्पीड बोलते थे, उसमें भी दो टाइप है। पहला जो स्पीड है वो हमें जर्नी के बारे में बताता है, जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितना टाइम लगा, बीच में क्या हुआ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बस एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे, बस ये ध्यान में रखना, कभी नहीं मत भूलना कि JEE में इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लेने वाले क्वेश्चन आगे जाके। और दूसरा जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, फॉर अ शॉर्ट टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम। मतलब अगर जर्नी ऐसे है तो यहाँ से यहाँ पूरी जर्नी को समराइज कौन करता है, एवरेज स्पीड। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे जाके हमें अगर स्टडी करना है तो कौन काम करता है हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम डिफाइन करते हैं dx/dt। ये जो टाइम t है बहुत ही शॉर्ट है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या यूज़ करना है हमें, डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना, ओके। सिमिलरली स्पीड को अगर रिप्लेस कर दें हम वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी में, तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आएगी और dx की जगह dx बार आएगा, बिकॉज x बार इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। अब अगर आपको ये दोनों वर्ड समझ में आए ना, पूरा बस आसान है, ओके। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, एक कार के बारे में बात करें जो 3 किलोमीटर चली है पहले 2 घंटों के लिए, 10 किलोमीटर चली है अगले 3 घंटों के लिए, और 15 किलोमीटर चली है अगले 5 घंटों के लिए। मतलब टोटल उसने कितना कवर किया, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा। मतलब ये पूरी जर्नी के बारे में हमें बता रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सिंबल V एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत ही सिंपल। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, 3 + 10 + 15 कितना हुआ, 28 किलोमीटर्स, करेक्ट है। और टोटल टाइम 10 आवर्स, तो ये कितना हुआ, 2.8 किलोमीटर्स पर आवर। इसको kmph भी कहते हैं। तो ये हमारा आंसर है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लो, एक कार है जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करती है और सेकेंड हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर करती है। तो इन दोनों का एवरेज स्पीड कितना, आप डायरेक्टली इंटुइटिवली बोल सकते हो v1 + v2/2, लेकिन वो गलत है, ठीक है। ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करना है बहुत। इसके बाद में एक फॉर्मूला निकल के आएगा, उसको स्टैंडर्ड फार्मूला करके यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखो, ये जर्नी है, मान लो A से B तक लेके, और ये जो है मिड पॉइंट है जर्नी का। तो ये हाफ डिस्टेंस और ये हाफ डिस्टेंस। तो ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x। तो ये अगर x है तो ये कितना होगा, x। ये जो कवर किया इसने कितने स्पीड से, v1 स्पीड से, और ये जो कवर किया इसने v2 स्पीड से। तो इन्होंने पूछा है कि एवरेज स्पीड कितना है। तो बेसिक सिंपल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, बहुत ही ध्यान देना, ठीक है, केयरफुली, टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो पता है हमें, x + x, मतलब टोटल कितना हुआ 2x,
इज इट करेक्ट? लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं बताना है क्योंकि वेलोसिटी की स्पीड की बात की है। यहाँ पे टाइम दिया है क्या, ये t1 है, ये t2 है, ऐसा कुछ। तो मान लो इसमें जो टाइम लगा इसको कहते हैं t1 और ये कवर करने के लिए जो टाइम लगा इसको कहते हैं t2। ओके, फिर से a से c तक जाने के लिए जो टाइम लगा t1 और c से b तक जाने के लिए t2। ये हमें बताया नहीं गया, हमने बस मान लिए कि t1 और t2। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबको पता है। तो ए से सी तक, ए टू सी, ए से सी तक डिस्टेंस कितना है, x है, स्पीड कितना है, v1 है, और टाइम कितना है, t1। तो t1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, x अपॉन v1। c से b तक t2 की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन v2। और टोटल टाइम जो है यहाँ पे, टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस, टोटल टाइम कितना आएगा, t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू क्या है, x अपॉन v1 और t2 की x अपॉन v2। गॉट इट? इसको बोलते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन इसमें पुट करो तो v एवरेज जो है क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x अपॉन टोटल टाइम कितना है x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। पॉज करके इसको ट्राई करने के लिए स्टार्ट करो। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, और x को ax निकाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, इसमें t1 दिख रहा है कहीं, t2 दिख रहा है, x दिख रहा है नहीं। जो क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स दिए हैं उसी में आंसर निकालना है हमें। ये आज से 12th ख़त्म होने तक ध्यान रखना। x इसमें आ जाएगा गलत है, t1 आएगा गलत है, t2 आएगा गलत है, क्योंकि हमने खुद ने माने हुए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। जो भी है, जो उन्होंने दिया था उसी में आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन में यही ऐसा ही कुछ दिखेगा, v1 प्लस v2/2 या फिर v1 v2 समथिंग। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो नोट बनाओ कि व्हेन द डिस्टेंसेस आर सेम the average speed is given like this. Okay, question, a body travels half time of the journey with speed v1 and other half time with speed v2। लास्ट क्वेश्चन से ठीक उल्टा पूछा है इन्होंने। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हाफ डिस्टेंस था, इसलिए हमने क्या लिया था, x और x ऐसे लिया था। लेकिन अगर मान लो ये जर्नी है a से b तक, ठीक है, इसको जाने के लिए टोटल टाइम जो है, मान लो लेट सपोज टोटल टाइम इज़ 2t, अज्यूम कितना है 2t, पता नहीं कितना है 2t। तो हाफ टाइम कितना होगा t, पता नहीं, ये शायद इतना कवर करे, डिस्टेंस तो सेम नहीं है ना, टाइम सेम है। तो यहाँ पे टाइम t बोलो और अदर नेक्स्ट टाइम t। इसमें जो स्पीड है वो है v1, इसमें जो स्पीड है वो है v2। इसमें से जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा x1 और ये जो होगा x2। समझ में आ रहा है? पहले x सेम था, t1 t2 था, अभी tt सेम है, x1 x2 अलग है। ठीक है, तो टाइम समझ में आया? ये सिनारियो क्लियर है। तो हमें क्या ढूंढना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x1 प्लस x2, और टोटल टाइम कितना है 2t। तो हो गया ना आंसर? नहीं, क्योंकि इन्होंने v1 और v2 की बात की। इसमें v1 v2 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन में होगा क्या ये आंसर? नहीं होगा। आंसर जो होगा उसमें बस v1 और v2 ही होगा। ठीक है, नाउ
हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्पीड इनटू टाइम। तो x1 इज गिवन एज v1 इंटू टाइम कितना है t, और x2 इज गिवन एज v2 इंटू टाइम t। ये क्लियर है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। v1 इज x1 बाई टी, सो x1 इज v1 इंटू टी। और ये इसमें पुट करो अभी, x1 में क्या आएगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t। ये टी कैंसिल कर सकते हो इसमें, तो फाइनल आंसर जो होगा v एवरेज वो होगा v1 प्लस v2 बाय 2। अब कुछ दिख रहा है एवरेज जैसा, है ना, दो नंबर्स डिवाइड बाय 2। ये एवरेज कब होता है? जब टाइम सेम होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है। एंड द डिस्टेंस इज सेम, इट बिकम्स 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है? एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये JEE के लिए आया था, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप पूछेंगे सर इतना सिंपल JEE के लिए क्यों आया? कभी कभी आते हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जीनियस बच्चे 2 सेकंड में उसको सॉल्व कर लेते हैं। इन 1 सेकेंड टाइम दिया है हमें, टाइम क्या दिया है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पार्टिकल A से B तक आता है ऐसे घूम के। तो हमें पूछा है एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो हमें तो अभी तक पता है सर, स्पीड इज गिवन एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले एवरेज स्पीड का देख लेते हैं। इस पे बार नहीं लिखा, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, मतलब ये स्पीड की बात कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना होगा बताओ? अगर पूरा सर्कल घूमोगे तो 2 पाई आर होता है। अगर ये सेमी सर्कल है तो ये क्या होगा? पाई आर अपॉन टाइम, करेक्ट है? तो पाई, और ये रेडियस कितना है इसका 1 मीटर, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा? पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज स्पीड, दिस इज योर एवरेज स्पीड। If we are asked the average velocity, we need to find total displacement upon total time. अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक क्या कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि आगे ऐसे जाने के लिए 1 सेकेंड लगा होगा, तो ऐसे जाने के लिए कुछ 0.5 सेकेंड्स वगैरह, तो यहाँ पे टाइम के साथ कुछ छेड़छाड़ कर लेता है। नहीं करना है, टाइम तो सेम ही है। आप गए ऐसे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसी है, लेकिन टाइम तो सेम ही है ना जाने के लिए। ऐसे गए हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी वर्चुअल, योर पाथ कैन बी दिस बट योर डिस्प्लेसमेंट इज दिस। यू कैन नॉट टैम्पर विथ दिस टाइम। टाइम इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो टाइम उतना ही रहेगा 1। आप चाहे ऐसे घूम के यहाँ पे आओ, अभी ये घूम के आने के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम भी 0 क्या? नहीं, ठीक है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ये आर मिलके कितना हुआ 2r, आर कितना है 1, तो ये कितना है 2 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा आ रहा है। अगर ये बंदा A से B तक डायरेक्टली चला जाता तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 2r होता और डिस्प्लेसमेंट भी 2r होती, तो दोनों सेम आ जाते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एवरेज वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन एवरेज स्पीड, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस, कभी नहीं हो सकता। ओके, गुड। अभी तक हमने एवरेज के बारे में बहुत देख लिया, और एवरेज इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों ज़्यादातर सेम ही होते हैं, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड जो होती है, मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज सेम। नोट कर लो, क्योंकि हम बहुत ही छोटे टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी डायरेक्शन अलग हो सकती है, सेम ही होगी ना। तो बस एवरी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्केलर एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम डायरेक्शन, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। तो आज से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने से अच्छा सिंपली वेलोसिटी बोलेंगे इसको, और इससे पहले जो लिया उसको एवरेज जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो
इसमें पहला क्वेश्चन, इफ डिस्प्लेसमेंट, इसको x बोलो, अभी मान लो यार, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इज गिवन एज, क्या दिया है, t² + 1 मीटर। ध्यान देना मैंने क्या पूछा है यहाँ पे, डिस्टेंस जो है वो टाइम के हिसाब से बदल रहा है। सो डिस्टेंस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो टाइम जब 0 पुट करूँगा तो डिस्टेंस कितना है, 1 है, करेक्ट। तो ये कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा। ग्राफ अभी नहीं सीखेंगे हम, डोंट वरी, लेकिन ये टाइम के साथ बदल रहा है, ठीक है। तो ये सीधा नहीं जाएगा, इसकी डिस्टेंस टाइम के हिसाब से बदलेगा, शायद ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो हर एक इंस्टेंट पे उसकी अलग अलग मोशन है। तो इंस्टेंट की अगर बात कर रहे हैं तो जब आपको ऐसी कुछ इक्वेशन देंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखो पहले वाली क्वेश्चंस में इधर स्पीड कंटिन्यूसली सेम था यहाँ तक, फिर यहाँ से बदला लेकिन वो भी कंटिन्यूसली सेम था। लेकिन इसमें देखो, इसमें अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, dx/dt, ऐसे इक्वेशंस में इसको डिफरेंशिएट करूँगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है dx/dt t के हिसाब से, तो t² का क्या होगा 2t, और 1 का क्या होगा 0, बिकॉज दिस इज़ ए कांस्टेंट। आप जाके मेरे बेसिक टूल्स में डिफरेंशिएशन के 2 वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको अच्छे से देख लो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। उसमें हमने पूरी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो 2t और वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट मीटर्स/सेकेंड। अभी यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी टाइम के साथ बदल रही है। मतलब पहले टाइम t = 0 अगर पुट किया हमने, ठीक है, t = 0, तो वेलोसिटी कितनी मिलती है, 2 × 0 = 0। इफ आई पुट टाइम t = 1, देन वेलोसिटी आई गेट इज 2 मीटर्स/सेकेंड। मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेरिएबल है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट की अगर हमने इंस्टेंट बोला, इंस्टेंट कौन सा है, शुरुआत का इंस्टेंट, इनिशियल, इतना स्पीड था, उसके बाद 1 सेकेंड के बाद का इंस्टेंट उतने इतना स्पीड था, स्पीड बदल रहा है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हम किससे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन से या फिर इंटीग्रेशन से, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन देख लो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या दिया है, t² + t। तो हमने पूछा है, हमारे पूछा है कि वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा। वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करो, t² का क्या आएगा 2t और t का क्या आएगा 1, करेक्ट है। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, 2t + 1 मीटर्स/सेकेंड, करेक्ट है। ये भी टाइम के हिसाब से बदल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी को v0 बोल दो, इज व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। तो 2 × 0 = 0, बचा क्या 1। मतलब इनिशियल इसका स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर्स/सेकेंड। वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड्स, मतलब क्या करना है, 2 × t की जगह क्या रखना, 2 + 1, मतलब ये कितना आएगा 5 मीटर्स/सेकेंड। क्लियर है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके उसमें एक थोड़ा डिफ़िकल्ट डाल लेता हूँ। डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको आ जाएगा जल्दी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कभी मत बोलना, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस की बात की है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन दी है t² + t, इसमें t = 4 डालेंगे और स्टार्ट कहाँ से हुआ, t = 0। इनके बीच में कितना डिस्टेंस आया, वो मतलब हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। पहले तो इनिशियली कितना था, t की जगह क्या डालेंगे हम 0, मतलब कुछ नहीं चला था,
वाह, गुड। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड्स, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 4 कितना होगा 20 मीटर्स। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है कितना चला 20 मीटर्स। करेक्ट है, सही है। और टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया है 4 सेकेंड्स, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 20, टोटल टाइम 4, इट कम्स आउट टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू सेम है, इसमें कुछ रिलेशन मत लगा लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं। सिमिलर है, बहुत सिमिलर, लेकिन इसमें कंसेप्ट सीखोगे जो भूलना नहीं इससे आगे। ठीक है, इधर क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 2t माइनस 2, मतलब t के हिसाब से बदल रही है डिस्प्लेसमेंट। हमें पूछा है कि क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे अगर देखोगे तो टाइम शुरू कहाँ से होता है, t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे, t इज इक्वल टू 0 पे x कितना था, इसको x0 कहते हैं, कितना होगा 2, 0 माइनस 2, मतलब कितना -2 मीटर्स। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं पे 0 है, यहाँ पे -2 है, और ये मतलब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, P Q R ऐसे 3 पॉइंट, और फिर टाइम इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, x क्या आएगा 2 × 1 -2, मतलब कितना 0, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 1 की बात यहाँ पे, और फिर टाइम t इज इक्वल टू अभी कितने सेकेंड्स तक पहुँचा है 4 सेकेंड्स तक, तो 4 सेकेंड्स अगर यहाँ पे पुट करोगे तो x कम्स आउट टू बी 2 × 4 - 2, दैट इज 6 मीटर्स, मतलब इससे आगे कितना 6 मीटर्स। अब ये जो प्लस माइनस वगैरह जो भी होता है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए नहीं होता। तो पहले आप यहाँ पे थे, इसके बाद यहाँ पे है, तो ये -2 को हम 2 ही लेंगे, समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पे एक लड़का बैठा है, उसने यहाँ पे देखा, इसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट सर -2 है, और ये इधर देखा 6 मीटर, तो डिस्टेंस क्या 6 - 2 4 मीटर होता है क्या, ये टोटल डिस्टेंस नहीं ना, ये 6 प्लस ये 2, टोटल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 8 मीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस को रिवर्स फॉरवर्ड कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। करेक्ट है, और टोटल टाइम कितना है 4, तो कितना आएगा ये, सॉरी 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस वेक्टर्स के लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के लिए, डिस्टेंस के लिए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम, बेसिक जो JEE में वगैरह आए होंगे। देखो ये जो अभी मैं ले रहा हूँ फंक्शन वाला पार्ट, कैलकुलस वाला, इसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रही, डोंट वरी, अभी स्टार्ट हुआ है, तो जितना ग्रास्प कर लेते हो उतना अच्छा है। ठीक है, थोड़ा भूल अभी ऐसे तो नहीं होगा ना, पहली बार देख लिए कंसेप्ट ग्रास्प हो गई, नहीं हो सकती। ठीक है, डोंट वरी, आई एम देयर। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें से, अगर ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, हम 10 बार सिखाएंगे, डोंट वरी। ओके, चलो, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।